सदर ट्रंप का ईरान को इंतबा और नई पॉलिसी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप की बंदूक उठाकर वार्निंग, कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। रूसी सदर पुतिन भी हमारे हम ख्याल हैं। ईरान के 82% मिसाइल तबाह हो चुके। मईशत और करेंसी की अब कोई कदर कीमत नहीं। जौहरी मुआहदे तक ईरान की बाहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। महासरा बमबारी से ज़्यादा मौसर है। अमरीकी सदर की तेल कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें। नाकाबंदी के आलमी ऑयल मार्केट पर असरात पर मुशावरत। ईरान से पहले यूक्रेन अपनी जंग खत्म करे। सदर ट्रंप का पुतिन को मशवरा। पुतिन की जानिब से विक्ट्री डे पर यूक्रेन में महदूद जंगबंदी का इनकार। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा तैयार, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इन मुमकिन हमलों का बुनियादी मकसद ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है, जिसके ज़रिए तेहरान पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वह दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी और इलाकाई मामलात में ज़्यादा लचक का मुजाहरा करे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इन फौजी कार्रवाइयों का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि ईरान की अस्करी और मुआशी बुनियादों को कमज़ोर करके इसे एक ऐसे नए मुआहदे पर मजबूर किया जाए जो वाशिंगटन के मफादात के ऐन मुताबिक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार कह चुके हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वो अमरीका को महफूज बनाने की पॉलिसी पर गामजन है। ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर है जिन्होंने अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। हमें बड़े चैलेंज और दुश्मन का सामना है। ट्रंप इंतज़ामिया ने दिफाई बजट $1.5 खरब तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेस्ट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। पैट हेगेस्ट ने डेमोक्रेट्स और मुखालिफ रिपब्लिकन्स को दुश्मन करार दे दिया। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जीन केन ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। दुनिया भर की फ़ौज भी अबनाए हुर्मुज़ ईरान से नहीं ले सकती। ईरानी इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं जा सकता। ईरान अब भी हालत जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना यह है कि अमरीका इसराइल पर ज़रा बराबर भी एतमाद नहीं है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल पूरी शिद्दत से जारी है। सत्तावन रोज़ से बंद तेहरान एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। ईरानी हुकाम की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बहाली के बाद अगरचा फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फ़िलवक्त परवाज़ों की तादाद इंतहाई महदूद है। मामूल के मुताबिक योमिया 150 परवाज़ों की मेज़बानी करने वाले इस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अब सिर्फ 10 से 15 फ़्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं, जबकि हुकाम का कहना यह है कि सूरत हाल बेहतर होने के साथ ही टर्मिनल्स पर सरगर्मियों और परवाज़ों के शेड्यूल में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। तेल की कीमतें चैलेंजिंग सूरत हाल। निर्ख आसमान से बातें करने लगे। जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का पेट्रोल 30 करोड़ अब 80 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। मशरिक़ वस्ती जंग की वजह से हमारा मुआशी तरक्की का सफ़र ही रुक गया। मुश्किल वक्त से सुरखरू होकर निकलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी बरकरार है। 11 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमन के लिए मेहनत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि वो क़यादत से राब्ता करके आगाह करेंगे। अफ़गान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। पाक फ़ौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई। सरहद पार अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बुज़दिल अफ़गान तालिबान एहलकार पोस्ट छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल अफ़गान तालिबान रजीम ने अंगूर अड्डा से मुलहिका सरहदी इलाकों पर पाकिस्तानी शहरी आबादी पर गोलाबारी की। हमले में मुतादिद बच्चे और एक खातून ज़ख्मी हुई।